नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है सेकंड हाउस में बैठे प्लैनेट्स के बारे में। बहुत बार लोग मुझसे ये सवाल करते भी हैं और कईयों की इंटरप्रिटेशन, जब जो भी स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी के नए नए हैं उनकी यही इंटरप्रिटेशन होती है कि सेकंड हाउस वाणी का हाउस है, तो बहुत कॉमनली लोग कहेंगे कि जो भी प्लैनेट वहाँ पर बैठा है उसको उसके साथ कनेक्ट करके उस तरीके की उस व्यक्ति की वाणी होगी। मान लीजिए कि किसी के सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है, तो इंटरप्रिटेशन तो ये कहती है कि वो व्यक्ति जो है वो कटु बोलने वाला होगा, कड़वी की वाणी होगी उसकी। केतु होगा, केतु को हम झूठ से भी डिफाइन करते हैं। केतु को हम इंट्रोवर्ट प्लैनेट भी कहते हैं, तो बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति होगा। राहु हो तो बहुत चालाकी से बोलने वाला व्यक्ति होगा। इसके बातों में इस तरीके के उस प्लैनेट की झलक दिखाई देगी। शुक्र होगा तो बड़ा मेलोडियस बोलने वाला होगा। बुध होगा तो बड़ा नाप तोल के बोलने वाला व्यक्ति होगा। इसी तरीके से सो ऑन, जैसे प्लैनेट्स होते हैं हम इंटरप्रिटेशन वैसे करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सेकंड हाउस ज़रूर आपका वाणी का है, लेकिन अगर वहाँ पर प्लैनेट है तो आपके बोलने का पैटर्न कैसा है, आपकी वाणी कैसी होगी, जो फ्लो है वो कैसा होगा, आप कितने समय में बोलना आपने स्टार्ट किया होगा उस पर डिपेंड करता है, उस प्लैनेट पे डिपेंड करता है। आपके कॉन्वर्जेशन का स्टाइल क्या होगा, आपके बातचीत का तरीका कैसे होगा, या आप कैसा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, ख़राब बोलेंगे, आप बहुत मीठा बोलेंगे, या आप मैनिपुलेटिव बोलेंगे, ये सब डिपेंड मरकरी पर करता है, जेमिनाई पर करता है। तो इसको आप हमेशा साथ में मिला के ना चलें कि सेकंड हाउस में ये प्लैनेट है तो व्यक्ति ऐसा ही बोलेगा। नहीं, ऐसी बिल्कुल इंटरप्रिटेशन इसकी नहीं है। अगर सेकंड हाउस में सूर्य है तो व्यक्ति की जब जो भी वाणी होगी, जब उसने बोलना स्टार्ट किया होगा तो अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया होगा, उसे ज़्यादा समय नहीं लगा होगा बोलने में। चंद्र होगा तो और भी जल्दी उसकी बचपन में उसकी बातचीत जो है वो शुरू हो गई। राहु, केतु, सैटर्न अगर होंगे तो वो अपनी बात करते समय फंबल करेगा, एक फ्लो नहीं होगा उसकी बात में, रिदम नहीं बन पाएगी, रिदमेटिक टोन नहीं होगी। ये सब कुछ वाणी में कुछ अड़चने हो सकती हैं। आपके टीथ की जो बनावट है उसमें दिक्कत पैदा कर सकते हैं ये प्लैनेट, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गम्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी वाणी के फ्लुएंस में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मुझे कई बार वर्ड्स याद नहीं आते, जब भी मैं कॉन्वर्जेशन करने लगती हूँ तो मैं अटक जाती हूँ, एक फ्लो में थोड़ा सा कमी आ जाती है। जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा होगा या मैलेफिक प्लैनेट सेकंड हाउस को देख रहा होगा तो ये दिक्कत सबके साथ होती है। तो आपको अपनी स्पीच पे थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति की कॉन्वर्जेशन कैसी रहेगी, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा बातें करेगा, वो रोमांटिक बातें ज़्यादा करेगा, वो अग्रेसिव बातें करेगा, या वो स्पिरिचुअल बातें करेगा, ये डिपेंड करता है मरकरी आपका किस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है, किस प्लैनेट के साथ बैठा है। आप सन के साथ बैठा मरकरी अगर देख रहे हैं चार्ट्स में, तो व्यक्ति की जो बातें हैं वो ज़्यादा सोल से निकल कर आती हैं, उसकी आत्मा जैसी है ना वो वैसी बातें कर रहा है, वो जैसा फील कर रहा है वैसी बातें कर रहा है, उसकी मनोस्थिति जैसी है वो वैसी बातें कर रहा है। चंद्रमा के साथ बैठा है तो उसकी बातों में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी, उसके क्योंकि इमोशनली वो फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रहा होगा तो वो वैसी बातें करेगा। मरकरी प्लैनेट है वो नाप तोल के बात करने वाला है। आप कभी भी, आपके मन में कुछ भी है आप वैसा नहीं बोल देते। आप बहुत वो शब्द, आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा ऐसा हो गया है कि आप वो शब्द बोलते हैं कि जिससे आपको फ़ायदा हो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखकर बोला जाता है। आप सामने वाले का रुतबा देखकर बात करते हैं, क्योंकि मरकरी कैलकुलेशन है ना, वो आपके दिमाग में एक पूरी जो मैथमेटिक्स है वो लगा कर बैठा है कि ये पर्सन इस पोस्ट पे है, इसके पास इतनी अथॉरिटी है, आपको इसके साथ बात करने का लहजा इतने टोन पे रखना है, इस तरीके से रखना है। तो ये सारी कैलकुलेशन मरकरी जो है वो करता है। इसके बाद मरकरी अगर किसी स्त्री ग्रह के साथ यानी चंद्र या शुक्र के साथ है तो डेफिनेटली आपकी वॉइस जो है वो सौम्य होगी, हल्का सा फेमिनिस्ट टच जो है वो आपकी वॉइस में होगा। थोड़ी सी आपके जो वॉइस के जो टेक्बाइल्स हैं वो मीडियम होंगे।
इसके साथ ही किसी हार्श प्लैनेट के साथ है, हार्श प्लैनेट की राशि में है, तो आप जब किसी को डांटोगे ना तो बड़े ही कटु शब्द यूज़ करोगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं फिर से यही कह रही हूँ, वाणी को कभी भी सिर्फ सेकंड हाउस से नहीं देखें कि व्यक्ति का बातचीत का तरीका कैसा होगा। उसके लिए जेमिनाई देखना और साथ ही साथ मरकरी की पोजीशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुध कैसा बैठा है, बुध के ऊपर किस प्लैनेट की दृष्टि है, बुध किसके साथ पंचम नवम में होकर बैठा है, उस पर ही डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्वर्जेशन कैसी रहने वाली है। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा कि मरकरी एक बहुत ही गंभीर प्लैनेट है। इसको जानना, इसका भेद जानना बहुत मुश्किल है। ये आपकी लर्निंग्स के बारे में बताता है, आपकी कॉन्वर्जेशन सबसे ज़रूरी, हर मामले में कॉन्वर्जेशन ज़रूरी है। आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ भी कॉन्वर्जेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। आप एक अच्छे एक्टर हैं, आपको फिल्म जगत में जाना है, वहाँ पर भी आपके स्पीकिंग स्किल्स वो मैटर करेंगे। आप अगर लेखन के क्षेत्र में हैं, वहाँ पर भी आपके विचार, आप किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं उनको, वहाँ पर भी मरकरी की इम्पॉर्टेंट रोल है। इवन आपके सिंपल रिलेशनशिप, आप किसी के साथ दोस्ती के रिलेशनशिप में, दोस्ती का चाहे रिश्ता हो, चाहे आपके साथ किसी के लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो, कॉन्वर्जेशन हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन ही कॉन्वर्जेशन से शुरू होता है। ये बातचीत का ही तरीका है जो रिश्तों को बनाता और बिगाड़ता है। तो मरकरी का रिश्ते बनाने में बहुत मेजर रोल है, रिश्ते बिगाड़ने में बहुत मेजर रोल है, आपके व्यवसायिक रिश्ते बनाने में बहुत मेजर रोल है, आपके जॉब कब तक, कैसे, कहाँ तक चलेगी, इसका मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप कितने वाक्पटुता वाले हैं, आप कितने अच्छे से अपनी बातों को मनवा पाते हैं, आप अपने कितने अच्छे से अपने शब्दों को रख पाते हैं, ये सब कुछ मरकरी के प्रेजेंस के कारण होता है, मरकरी के स्ट्रेंथ के कारण होता है। जितना स्ट्रांग मरकरी, जितना अच्छा मरकरी, उतने आपकी वाक्शैली अच्छी होती है, उतने आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, उतने ही आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपके साथ कॉन्वर्जेशन करके अच्छा फील करते हैं, सुकून लगता है उनको आपसे बातचीत करना। सेकेंड हाउस का जिक्र इसलिए भी मैं आज कर रही हूँ क्योंकि एक चार्ट ही मेरे पास ऐसे आया और उसका कंसर्न यही था कि मेरे चार्ट में मैलेफिक प्लैनेट दो से ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि मेरी बातचीत से ज़्यादा मेरे रिलेशनशिप जो है, या मैं जब भी कॉन्वर्जेशन करती हूँ तो इसके कारण मेरे रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, या मुझे किसी ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि सेकेंड हाउस में मैलेफिक बैठे हैं तो आप बातचीत में अच्छे नहीं होंगे, और जबकि मुझे ऐसा नहीं लगा। चार्ट में मरकरी की पोजीशन अच्छी थी, जेमिनाई बहुत अच्छे उसमें बैठा था, लेकिन आप जब आप किसी चीज़ को बहुत इम्प्लांट कर देते हो एज अ ज्योतिषी, एज एस्ट्रोलॉजर, आपको सही ज्ञान देना चाहिए, आपको सही नॉलेज पास ऑन करनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिनका भी सेकेंड हाउस में मैलेफिक कोई भी प्लैनेट बैठा हो, डोंट वरी, आपकी वाणी आपके रिलेशनशिप नहीं खराब करेगी। आपकी कॉन्वर्जेशन का स्टाइल, कॉन्वर्जेशन के विषय कितने आपके पास हैं, आप कितने इंटरेस्टिंगली बातें किसी से कर सकते हो, जेमिनाई पे डिपेंड करता है और मरकरी पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉइस की क्वालिटी सेकेंड हाउस है, इसे याद रखिएगा, वॉइस की क्वालिटी सेकेंड हाउस है, कॉन्वर्जेशन वो मरकरी से देखा जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होगी। धन्यवाद आपका मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।